किया, उससे कोरोना वायरस वहाँ फैल गया। 7 से 8 ऐसी लेडीज़ हैं जिन्हें कोरोना वायरस की चपेट में आज दिल्ली सरकार का एक विभाग है, समाज कल्याण विभाग, उसके डायरेक्टर साहब हैं और हमने पिछले 1 महीने से कंप्लेंटें दे रखी है कि वहाँ पर जो आशा किरण होम है, आशा ज्योति होम है और आशा दीप नरेला के अंदर है, 3 होम हैं। तीनों होमों के जो महिलाओं श्रमिक है 247 जो आशा किरण हाउस आंटी हैं, उनकी लगातार शिकायतें आ रही थी कि इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान हम लोग को ड्यूटी बुलाया जा रहा है और इमरजेंसी पास बनाने के बाद वो इमरजेंसी ड्यूटी भी करी उन्होंने। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि उन्होंने इमरजेंसी ड्यूटी करने के बाद उन्हें मार्च, अप्रैल और मई का वेतन अभी तक नहीं मिला। हमने चीफ सेक्रेटरी को, उपराज्यपाल को और दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को मांग की थी कि भैया इन वर्करों को जो हाउस आंटियाँ हैं उनको व्यवस्था की जाए। केजरीवाल जी ने कहा था कि हमने 72,000 लोगों को खाना रोज़ खिलाया जा रहा है, लेकिन जो हाउस आंटियाँ जो काम कर रही हैं उनके काम करने के दौरान तीनों होमों के अंदर ना उन्हें सैनिटाइज़र मिल रहा, ना उन्हें मास्क की व्यवस्था मिल रही और ना ही उन्हें दस्ताने मिल रहे, जिसके कारण एक होम आशा किरण होम है उसके अंदर पिछले 1 महीने से महामारी फैली हुई है। आपको बताना चाहते हैं कि 31/5/2020 को हमारी जो हाउस आंटी है शकीला बानो, जिसकी कोरोना के कारण 31 मई 2020 को संजय गांधी हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी घटना 11/6/2020 को जयशंकर वर्कर है, कोरोना के कारण ऑल इंडिया मेडिकल के अंदर वो उसकी मृत्यु हो गई। हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और डायरेक्टर सोशल वेलफेयर विभाग के डायरेक्टर उनको एक ज्ञापन भी दिया कि जो कर्मचारी मर गए हैं कोरोना वायरस के ड्यूटी के दौरान में उन्हें कम से कम 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने घोषणा कर रखी है, उन्हें तुरंत मिले। उसके लिए हमने 15/6 को प्रोटेस्ट यहाँ पर रखा था आशा किरण होम के अंदर कि पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज़र किया जाए और कर्मचारी को जो तनख्वाह नहीं मिल रही है उसको 3 महीने की तनख्वाह उनको मिली जाए और उनको वर्करों को मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह की व्यवस्था तुरंत होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर वेलफेयर अफसर और सुपरिटेंडेंट चरण सिंह और वेलफेयर अफसर रचना भारद्वाज ने हम लोग को नेगोशिएशन के लिए बुलाया, बातचीत के लिए कि आप वहाँ विरोध प्रदर्शन मत कीजिए, जो भी इन मज़दूरों की समस्या है उसके बारे में हम नेगोशिएशन करना चाहते हैं। तो हमारे बीच में पिंकी सरावत और मंजू और 2-3 लेडीज़ हमारे साथ गई थी नेगोशिएशन के अंदर। उसमें रचना भारद्वाज जी से हमारी विस्तार से बात हुई, चरण सिंह से हमारी विस्तार से बात हुई। उन्होंने कहा कि ये जो शकीला बानो कर्मचारी है और जयशंकर जो कोरोना वायरस से मरा है उसकी हम फाइल एलजी को और चीफ सेक्रेटरी को और दिल्ली के मुख्यमंत्री को हम आज ही भेज रहे हैं कि जो मुआवजा दिल्ली सरकार ने घोषणा कर रखी है वो इन्हें तुरंत मिले। दूसरा, उन्होंने यह भी व्यवस्था कराई कि वहाँ पर जो जिन वर्करों को सैनिटाइज़र की व्यवस्था नहीं है, सैनिटाइज़र की व्यवस्था उन्होंने करवा दी। मास्क उन्होंने कह दिया हमारे पास मास्क की व्यवस्था अब हो गई है, पूरे होम के अंदर मास्क की व्यवस्था उन्होंने करा दी है। दूसरा, दस्तानों के लिए व्यवस्था है, लेकिन उन्होंने कहा था जिनको ज़रूरत है दस्तानों की वो दस्ताने ले हमने उपलब्ध करा दिए हैं। तो और अभी आपको बता देना चाहते हैं कि वहाँ पर कोरोना के पेशेंट अभी वहाँ पे डॉक्टर रविंदर है, उसे डॉक्टर रविंदर जो छोटे बच्चे जो मंदबुद्धि बच्चे हैं उनको चेकअप करते थे, उसने किस को बच्चों को चेक किया, उससे कोरोना वायरस वहाँ फैल गया। आज हमारे होम के अंदर 7 से 8 ऐसी लेडीज़ हैं जिन्हें कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री गोपाल राय जी तथा स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से हमने अपील करी थी कि यहाँ पर जो तीनों होमों के अंदर हमारी सबसे पहले महिलाओं कर्मचारी की व्यवस्था की जाए कि उन्हें किसी तरह कोरोना ना फैले। आज होम के अंदर पीछे ये शिकायतें आ रही थी कि वहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट हैं या जो वेलफेयर अफसर वगैरह हैं, किसी वर्कर को बुखार भी हो रहा है तो भी वो ज़बरदस्ती धमकी दे रहे थे कि आके अपनी नौकरी करो, ड्यूटी आके करो। लेकिन वहाँ यूनियन की तरफ से हमने चिट्ठी दी और रचना भारद्वाज और चरण सिंह से जब हमने ये शिकायतें की तो उन्होंने कहा ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, आगे हम अपने डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी को कह देंगे
कि किसी वर्कर को अगर बुखार होता है या तबीयत खराब होती है तो घर पे बैठे। और हमने ये कहा था कि दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के अंदर जो कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं आ सके, क्योंकि व्यवस्था दूर दूर से आते हैं, जिन कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान में ड्यूटी पे नहीं आए थे उनको तनख्वाह की व्यवस्था की जाए। उन्होंने अब ये शनिवार को है, शनिवार तक हम आश्वासन दिया है कि 3 महीने की तनख्वाह हम इन सभी कर्मचारियों को दे दी जाएगी। दूसरा, दोनों कर्मचारी जो मृत्यु कर्मचारी हैं उन्हें मुआवजा के लिए दिल्ली सरकार से उन्होंने फाइल बना के भेज दी गई है। तीसरा, वो सैनिटाइज़र और जो दस्ताने और मास्क की व्यवस्था के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। अब यही बता देना चाहते हैं कि तीनों होमों के अंदर जो आशा किरण होम है, आशा किरण होम में 247 जो हाउस आंटियाँ, उसके अतिरिक्त होम के अंदर 1200 मंदबुद्धि बच्चे, जिसमें 450 करीब आसपास में जो लड़कियां हैं वो हैं मंदबुद्धि हैं और लड़के हैं मंदबुद्धि हैं। हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहते थे और केजरीवाल जी से भी अपील करी थी कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि उन बच्चों तक कोरोना वायरस किसी तरह ना फैले। लेकिन आज हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ पर 1-2 बच्चों को कोरोना वायरस पाया गया है, पॉजिटिव पाया गया है। इसलिए फिर दिल्ली सरकार से घोषणा कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप तीनों होमों के अंदर जो भी बच्चे हैं और जो हाउस आंटियाँ हैं उनकी व्यवस्था की जाए। कैसे चेक करके अंदर जाएं और जो पेशेंट जो बच्चे छोटे हैं उनको किसी भी तरह कोरोना ना हो, इसलिए व्यवस्था उसके लिए सुपरिटेंडेंट और जो वेलफेयर अफसर है उनको चेतावनी भी दी जाए कि वो जो भी अंदर जो भी हमारी हाउस आंटी जाती है उन्हें पूरी व्यवस्था की जाए। उनकी सबसे पहले उनकी व्यवस्था की जाए, फिर उसके बाद अगर उनकी व्यवस्था होगी तो ये बच्चों की व्यवस्था करेगा। देखिए, वहाँ पर विभाग के जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट हैं चरण सिंह जी और वेलफेयर अफसर रचना भारद्वाज जी, उन्होंने आश्वासन दिया था वर्करों के साथ में कि जो भी कमियां पहले हो गई हैं उन कमियों को पूरी करने के लिए हम दिल्ली सरकार से भी व्यवस्था करेंगे और जो हमसे हो सकती व्यवस्था वो पूरी व्यवस्था करने के लिए वो पूरी व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। और हमें उम्मीद है कि शनिवार तक वर्करों को तनख्वाह मिल जाएगी। 2 मृत्यु कर्मचारी है उसे 1-1 करोड़ मुआवजा के लिए फाइल भेज दी जाएगी और जो बाकी कर्मचारी है जिन्हें आगे कोरोना ना फैले उन्हें चाहे घरों के अंदर क्वारंटाइन किया जाए या उनको जो होम के अंदर व्यवस्था है वहाँ किया जाए, जिससे आगे कोरोना वायरस ना फैले। उसने पूरा आश्वासन दिया है, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हमारे घर के फैमिली मेंबर जैसे हैं, आगे हम इनको पूरी व्यवस्था करेंगे और किसी तरह से कोरोना वायरस ना फैले उसका आश्वासन दिया हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।